अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके हुक्म से आसमान खोल दिया जाएगा। नाजरीन, हुकूमत के अपने मौक़िफ़ के मुताबिक मौजूदा बजट मफरूज़ों पे मबनी है। हुकूमत के अपने मौक़िफ़ के मुताबिक बजट में रखी गई रकूम सूबों को मुंतकिल करने के बाद, उनके हिस्सों के मुताबिक मुंतकिल करने के बाद 7,600 अरब रुपए बचेंगे और कर्ज़ों की मद में हुकूमत ने जो पे करना है वो 700 अरब। मौजूदा बजट खालिस्तान सियासी बजट है। सियासी से मुराद ये होती है कि अगर जमा तफरी किया जाए, बगौर जायज़ा लें तो हासिल कुछ भी नहीं। इस बजट में एक ऐसा टैक्स लगा दिया गया है जिसका वजूद ही नहीं। ये टैक्स 3 खरब रुपए है जो हुकूमत इकट्ठे करेगी। ये वाज़ेह नहीं कि किस मद में इकट्ठे होंगे और किस तरह हुकूमत इकट्ठे करेगी, ये कहीं नहीं लिखा। और हुकूमत ने अक्टूबर में फारिग हो जाना है, इसलिए उन्होंने ज़ुबानी जमा खर्च करके बजट की बुनियाद रख दी है। आने वाली निगरान हुकूमत ही बता पाएगी कि नहीं बता पाएगी कि ये जादू क्या जगाया गया कि बजट में 30 से 35% तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई, जो कि नून लीग ने अपने साबका तमाम दौरे हुकूमतों में कभी किसी बजट में नहीं बढ़ाई। हुकूमत समझती है कि हमने कौन सी तनख्वाहें देनी है, हमने तो फारग हो जाना है, मुलाजमीन की हमदर्दियाँ हासिल करने में क्या हरज है। उन्होंने अपने जाने के बाद अगली हुकूमत को आज़माइश में डाला है और ये बात मद्देनजर नहीं रखी कि हुकूमत IMF से नेगोशिएशन कर रही है। जब IMF से अभी तक मामला तय नहीं पाए, जो कि एक मालियाती बैन अल-अक़वामी इदारा है, उनसे बेहतर कौन जमा तफरी कर सकता है। इस हाकदार हमारे लिए मुईशत दान हो सकते हैं, उनके सामने यूँ दिखाई देते हैं कि जैसे मुईशत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, और उनकी पॉलिसियों से भी यही तासर मिलता है कि मुईशत से उनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक वास्ता नहीं। जब ज़ुबानी तौर पर बगैर किसी ठोस मनसूबा बंदी के महज ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि 3 खरब रुपए आ जाएंगे, किस मद में आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे कलेक्शन होगी, कहीं मौजूद नहीं। IMF को कैसे मुतमईन कर पाएंगे और IMF कैसे कर्जा देगा, जबकि वो पहले ही पाकिस्तान को कर्जा देने के हक में नहीं है। और हम मजीद बेबुनियाद और फर्जी जमा तफरीक से बगैर किसी ठोस दलाइल के फर्जी आमदन शो करके इन्हें मजीद मोहतात रहने की पॉलिसी पे मजबूर करने पे मुआवन साबित होंगे। इस बजट में भी साबका तमाम बजट की तरह एक ही कदर मुश्तरक है, वो ही घसा पीटा बयान दोहराया गया है कि ये बजट गरीब आदमी को मुतासर नहीं करेगा। हालांकि हर बजट में मुतासर तो हमेशा गरीब ही होता है। इस बजट में भी घिसा पीटा मौक़िफ़ दोहराया गया है कि ये आम आदमी, मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों के लिए है, ये बजट उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर बजट की तमाम शिकें गौर से देखें तो गरीब कहीं नज़र नहीं आता। अलबत्ता हुकूमत के पास यकीनन एक दलील होगी कि गरीब के लिए हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 180% इजाफा किया है। बेनज़ीर इनकम स्कीम के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 450 अरब रुपए यकीनन बहुत बड़ी रकम है, मगर ये गरीब लोग मुझे आज तक कहीं नज़र नहीं आए। मेरे इलाके का कोई आदमी मैंने इस स्कीम से फ़ायदा उठाते नहीं देखा। ये इस बजट के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ, इस मुल्क के शहरियों के साथ जुल्म है। आप 450 अरब रुपए से बेकारी पैदा कर रहे हैं, आप कौम को बेकारी बना रहे हैं। कौम को मेहनत की आदत डालनी चाहिए। उन्हें मेहनत करने की बजाय भीख के लिए लाइनों में लगा रहे हैं। हर माह 5-6 हज़ार से किसी का घर चूल्हा नहीं जलता, ना ही इस स्कीम से किसी एक घर की इक्तिसादी हालत बदली है। इस स्कीम को ख़त्म करके 450 अरब रुपए आसान एक साथ पे किस्तों में लोगों को कर्जा दें
نوجوان اس قرضے کی رقم سے محنت کریں، کاروبار کریں اور ترقی کریں اور قرضہ بھی واپس کریں، اپنے مالی حالات بھی بدلیں، بیکاری نہ بنیں۔ اس ملک کے روزگار کے مواقع بڑھیں گے، پیداوار میں اضافہ ہوگا، 450 ارب روپے ضائع ہونے کی بجائے 600 ارب روپے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ خواتین کو قرضے دیں، وہ گھریلو صنعتی یونٹ لگائیں اور باعزت روزی کمائیں اور دوسری خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم کریں۔ آپ محترمہ بےنظیر بھٹو کا نام زندہ رکھنے کے لیے اور پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کا عمل ضرور جاری رکھیں۔ آپ اس قرضہ اسکیم کا نام بےنظیر قرضہ اسکیم رکھ دیں۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے خوب وفا نبھائی ہے، حالانکہ نون لیگ چاہتی تو 450 ارب روپے میں سے 200 ارب روپے وہ یا سارے کے سارے کلثوم نواز انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے بھی منسوب کر سکتے تھے۔ نام چاہے بےنظیر ہو یا کلثوم نواز ہو، مگر قرضہ اسکیم متعارف کروائیں، قوم کو بیکاری نہ بنائیں۔ آپ نام بے نظیر بے شک رکھ لیں، کام بے نظیر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سماج ٹی وی۔